नमस्कार। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सबके लिए अपने अनुभव साझा करने के लिए, आध्यात्मिक विषयों पे बात करने के लिए या कोई प्रश्न है तो उस पे भी चर्चा की जा सकती है। किसी को कुछ कहना है तो वो अनम्यूट करके कह सकते हैं, क्योंकि संवाद होना हमेशा अच्छा रहता है। तो आज काफ़ी प्रश्न आए हैं, मैं उनको यहाँ पेस्ट करता हूँ। कुछ प्रश्न हैं जो कि आत्मबोध ब्लॉग में जो है वहाँ से आए हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो यहीं पे ऊपर आए हुए थे। तो शिवम के कुछ प्रश्न हैं, शायद शिवम अभी है नहीं ऑनलाइन, तो वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। तो शिवम ने कुछ प्रश्न डाले थे जो कि आत्मबोध ब्लॉग में थे। पहला प्रश्न था कि अश्विन जी प्रणाम, दृष्टा की कोई इच्छा नहीं है, फिर आत्मज्ञान होने के बाद भी साधक में बुरी इच्छा कैसे उत्पन्न होती है? कृपया मार्गदर्शन दें। दृष्टा जब हम कहते हैं तो उसका अर्थ है अनुभवकर्ता, यानी कि जिसमें कोई गुण नहीं है, जो कुछ करता नहीं है। उसके नाम के आगे कर्ता जरूर लगा हुआ है, क्योंकि भाषा की सीमित है भाषा, हम कुछ कह नहीं सकते, तो कुछ शब्दों में तो बयान करना पड़ेगा। तो आपने सही कहा कि दृष्टा की कोई इच्छा नहीं होती। तो आत्मज्ञान की परिभाषा भी समझ लीजिए कि आत्मज्ञान का अर्थ है कि जो भी परिवर्तनीय है वो मैं नहीं हूँ, जो भी दृश्य है वो मैं नहीं हूँ। तो उसमें साधक भी एक दृश्य रहता है। तो जब साधक ही नहीं रहा, अगर आत्मज्ञान हो गया, तो व्यक्तित्व नहीं रहता या व्यक्तित्व भी नहीं रहता। तो साधक ही नहीं रहा, तो उसकी अच्छी बुरी इच्छाएं कहाँ हो गई, और अच्छी बुरी का निर्णय लेने वाला कौन हो गया? अगर कोई अच्छी और बुरी का निर्णय ले रहा है, तो अभी भी उसमें कुछ ना कुछ लगाव बाकी है, कुछ ना कुछ तादात्म्य है, या तो शरीर से, या तो मन से, या बुद्धि से, या भावनाओं से, या जगत से, या किसी ना किसी तरीके का कोई अभी भी लगाव बाकी है, जो ये कह रहा है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। जब साधक को आत्मज्ञान हो जाता है, तो पहली चीज तो यही होती है कि वो सब कुछ होते हुए देखता है। फिर ये नहीं सोचता कि ये अच्छा है या बुरा है। मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा बुरा आप कुछ भी करना शुरू कर देंगे, परंतु वो ये देख लेता है कि ये जो भी उत्पन्न हो रहा है, चाहे वो कैसी भी इच्छा है, वो मैं नहीं हूँ, और वो इच्छा मेरी नहीं है। यही पूर्ण मुक्ति है, और ये ज्ञान मार्ग में बहुत जल्दी संभव है। फिर प्रश्न ये आता है कि ये तो हो गया, समझ में तो आ गया, लेकिन उसमें स्थिति नहीं बनती है। तो स्थिति इसलिए नहीं बनती है क्योंकि तदात्म में अभी भी गया नहीं, अभी भी अशुद्धियाँ बाकी हैं, अभी भी अहम से लगाव है। अहम का अर्थ है कि मैं कुछ ना कुछ अपने को समझ के बैठ गया, और फिर उसी के साथ जीवन का निर्वाह करने लग गए। तो बहुत सारे हैं, जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं। आज सुबह ही मैं मनन कर रहा तो आया कि जैसे टेबल टेनिस की गेंद होती है, उसके अंदर हवा भरी हुई है। तो जब तक उसमें हवा है वो सतह पे ही रहेगी। उसको आप कितना भी नीचे दबाओ, वो बार बार उछल करके पानी के ऊपर आ जाती है, अगर उसको पानी पे छोड़ दिया आपने। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हवा भरी हुई है। हवा का अर्थ है कि उसने कहीं न कहीं तादात्म्य किया हुआ है, अलग है, परिच्छिन्न है। परंतु यदि उसमें आप छेद कर दें 1 या 2, और उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ पानी अगर रह गया, तो वो पानी के साथ नीचे डूब सकती है, तो सतह पे पहुँच जाएगी। सतह से मतलब गहराई तक जा सकती है। वैसे ही कोई भी चीज़ हो, जब आप अपने आप को परिच्छिन्न करेंगे, अगर अहम भाव है, तो इसका अर्थ है कि आत्मज्ञान नहीं हुआ। आत्मज्ञान के बाद अहम भाव भी एक दृश्य बन जाता है, एक वृत्ति बन जाएगी, जो आती है और जाती है। तो इसका यही उत्तर है कि जब आत्मज्ञान हो गया, तो साधक भी एक दृश्य हो गया, और अच्छा और बुरा दोनों एक तरीके की वृत्तियां दिखती हैं, और अहम भाव भी एक व्यक्ति दिखता है। फिर दूसरा प्रश्न था कि बहुत उच्च कोटि का ज्ञान आपने दिया है, लेकिन आत्मन को ना आत्मज्ञान की आवश्यकता है और ना ब्रह्म ज्ञान की। ये सब माया का खेल चल रहा है। आप अभी आपकी चित्त में ज्ञान है,
तो भी आत्मन दृष्टा है और अज्ञान है तो भी आत्मन दृष्टा है। कृपया बताएँ कि फिर ज्ञान प्रसार की क्या आवश्यकता है? क्योंकि ब्राह्मण को किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं और चित्त को ज्ञान हो सकता है, नहीं हो सकता है। हाँ, ये सही कहा आपने कि ज्ञान प्रसार की कोई आवश्यकता नहीं है, जब कोई देने वाला नहीं है, जब कोई लेने वाला नहीं है, तो किसको ज्ञान प्रसार करेंगे और कौन लेगा? तो अगर कोई सारे लोग सभी अब यहाँ भाषा की बार-बार सीमा आ जाती है कि हम कुछ कह नहीं सकते कि सारे व्यक्ति ही कहना पड़ेगा। तो जो व्यावहारिक भाषा है, जब हम द्वैत में आते हैं, तो उसी उसी स्तर पे हम बात कर रहे हैं। तो जब द्वैत के स्तर पे बातें करेंगे, तो दुःख दिखता है, परेशानी दिखती है, झंझट दिखते हैं लोगों के जीवन में। क्यों है ऐसा? अगर आत्मज्ञान सभी को हो गया तो फिर दुःख नहीं होना चाहिए। तो चूँकि दुःख दिखता है, तो जिसको आत्मज्ञान हुआ है, आत्मज्ञान होने के बाद वो ये देख लेता है कि कुछ करता नहीं है, कोई करता नहीं है। मैं तो करता हूँ ही नहीं, कोई अन्य भी करता नहीं है। जैसे मैं व्यक्ति नहीं हूँ, वैसे अन्य भी व्यक्ति नहीं है। परंतु अशुद्धियाँ और अज्ञान के कारण वो अपने आप को कुछ न कुछ समझ बैठा है। तो आप अगर अभी भी नहीं आए हैं जी, आप अभी हैं नहीं। नहीं तो मैं ये चाहता था कि आप बताएँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि जब आत्मज्ञान हो गया, तो उसके बाद करने के लिए कुछ रहा नहीं, कोई करता नहीं है, तो आप समय कैसे व्यतीत करेंगे? तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और सबसे अच्छा कार्य जो है वो यही है कि जिस आपको भी जब ज्ञान मिला, तो कोई ना कोई उसका माध्यम रहा। कहीं न कहीं से आपने कुछ या तो पढ़ा या किसी मार्गदर्शक या गुरु ने आपको बताया। यहाँ तक कि पढ़ने से भी कुछ नहीं होता, साधना करने से भी कुछ नहीं होता, जब तक कि कोई गुरु आपको दिखाए नहीं कि ये सत्य है और ये असत्य है। तो वो जो दिखाने वाला है, उस वो एक माध्यम तो बना, जिसके कारण आपको आत्मज्ञान हुआ। आत्मज्ञान होने के बाद दुःख का निवारण हो जाता है, उससे पहले नहीं। जब तक स्वप्न चल रहा है, तब तक तो आपको वो सत्य ही लगेगा, जो स्वप्न में चरित्र हैं, जो वस्तुएँ हैं। जो भी घटनाएँ घट रही हैं, वो तो सत्य लगेंगी। तो उसको कोई जगाने वाला तो होना चाहिए। तो वो जगाने वाला जो है, वही उसी को हम गुरु कहते हैं, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, जो आपको अपने स्वरूप में स्थित कर दे। तो ज्ञान प्रसार का अर्थ ये नहीं है कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है, इसकी आवश्यकता है, जो कि लोग अपने जीवन से दुखी हैं या जो जिज्ञासु हैं, जो जानना चाहते हैं कि मेरा स्वरूप क्या है, वो कैसे जानेंगे, जब तक कि कोई बताएगा नहीं। और बताने के लिए क्या आवश्यकता है कि आप कहीं न कहीं अलग-अलग माध्यम से जो आपने जाना है, जिससे आपके जीवन में दुःख, संशय, प्रश्न ये सब नाश हुए, तो वो प्रसार करें। और कोई तो जीवन का आपने अपने जो जीवन यापन है, वो भी आवश्यकताएँ पूरी हो गई। आपका काम भी पूरा हो गया, जो छोटे-मोटी दिनचर्या है, जो आवश्यक काम है, वो हो गए। क्योंकि जैसे ही आत्मज्ञान होता है, आप अनावश्यक कामों में नहीं फँसते हैं। तो जो बहुत खाली समय मिल जाएगा, बीच-बीच में खाली समय मिल जाएगा। और एक चीज़ मैंने अपने अनुभव में देखी है कि जब आप कार्य कर रहे होते हैं और मन शांत है, तो जिस कार्य को करने में आपको 2 घंटे लगते हैं, हो सकता है वो 25-30 मिनट में हो जाए और अच्छी अच्छी क्वालिटी का काम होता है। तो बाकी का 1.5 घंटा आप क्या करेंगे? तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एक सरल जीवन जिएँ, अपने में जो भी संशय हैं, जो भी प्रश्न हैं, उनको दूर करते रहें और जहाँ तक संभव हो दूसरों को भी उसका लाभ मिले। ये पूरा का पूरा ये जानते हुए होता है कि दूसरा कोई है नहीं। ये नहीं है कि जो आत्मज्ञानी है वो कुछ करके कुछ ज्ञान का प्रसार कर रहा है। वो होता है, वो स्वतः होता है, उसमें प्रयास नहीं लगता। उसमें ऐसा नहीं है कि उसको कुछ प्रयत्न करना पड़ रहा है।
कोई एक थकान होती है, जो जिससे आपको प्रेम है, जिससे प्रिय है जो आपको, वो करने में समय का अभाव होता है। तो अगर आपको उसमें प्रेम नहीं है, आनंद नहीं आ रहा, तो ज्ञान प्रसार नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद ही उस चीज़ को अंदर से महसूस नहीं करते, अंदर से उसको उसको उसके सत्य पे विश्वास नहीं है, आपकी श्रद्धा नहीं है, तो आप कैसे ज्ञान बाँटेंगे? या हो सकता है कोई शाब्दिक तौर पे या बौद्धिक स्तर पे ज्ञान हुआ है, तो वही आप सुना रहे हैं, तो उससे आपको भी अधिक फ़ायदा नहीं होगा, दूसरे को भी अधिक फ़ायदा नहीं होगा। परंतु ये होता है कि धीरे-धीरे कहीं पर जाकर के वो चीज़ एकदम क्लिक कर जाती है एक तरीके से, एक अहोभाव आ जाता है, आश्चर्य का भाव आ जाता है, अरे! इतनी-सी छोटी-सी बात मैं अभी तक क्यों नहीं समझ पाया? तब वो होता है आत्मज्ञान, जब आप अपने स्वरूप को जैसा है वैसा देख पाते हैं। और वो स्थिति एक बार होती है, ऐसा नहीं कि उसको बार-बार आपको प्रयास करना है कि वो तो बार-बार जैसे गुरुजी भी कहते हैं कि आप अपना नाम जानते हैं, तो दिन में कितनी बार आप कहते हैं कि मेरा ये नाम है, मेरा ये नाम। वो तो पीछे जो पृष्ठभूमि है उस चित्त की, जो बुद्धि है, वहाँ पे पूरी तरह से स्थिर है, निष्ठा है उसमें कि मैं ये नहीं हूँ। आत्मज्ञान भी 2 ही तरीके से होता है। पहला कि मैं ये नहीं हूँ और जब आत्मज्ञान हो गया, उसके बाद सब कुछ मैं ही हूँ। तो यही 2 ही कदम है आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान और बीच में है माया का ज्ञान। तो माया का ज्ञान भी फिर आनंदमयी हो जाता है अगर आत्मज्ञान हो गया और अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ है, चेतना जागृत नहीं हुई है, तो फिर माया में भी आप फँस जाएँगे। क्यों फँस जाएँगे? क्योंकि आपको वो सत्य प्रतीत होगी, ये सत्य है। तो उसको कहते हैं सत्यात्मक बुद्धि हो जाती है कि जो ये संसार है, ये पहले से ही है और मैं जन्म लेता हूँ, मेरी मृत्यु होती है। तो माया एक तरीके से पर्दा डाल देती है और सारे के सारे आपके अनुभव उसी पर्दे से होते हैं। जैसे कोई चश्मा लगा लेता है, धूप का चश्मा, नीले रंग का या हरे रंग का या ब ब्राउन किसी भी रंग का अगर चश्मा लगाता है, तो उसको वैसा ही पूरा दृश्य दिखता है। हरे हरे चश्मे से आपको हरा दृश्य दिखेगा। तो इसी तरह कुछ काम माया करती है कि जो भी है, उसको उल्टा प्रतीत होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी अज्ञानी सोच रहा है या देख रहा है या मान रहा है या संसार में जो दिख रहा है, उसको आप उल्टा कर देंगे तो वह सत्य हो जाएगा। जैसे जन्म, मृत्यु, कुछ भी आप पकड़ लीजिए एक-एक करके। जो भी आपको लग रहा है कि नित्य है, वो नित्य तो है ही नहीं। इस तरीके से माया को हमें देखना है। तो जो आपने कहा है कि चित्त में ज्ञान है, तो आत्मन दृष्टा है और अज्ञान है तब भी आत्मन दृष्टा है। दोनों स्थितियों में आत्मन में कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। अगर ये बात बिल्कुल सही है आपकी, तो ब्रह्मन को किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं और चित्त को ज्ञान हो नहीं सकता। बिल्कुल सही है कि ब्रह्मन को किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, लेकिन ब्रह्मन को आप क्या समझते हैं? वहाँ पे परिभाषा में भेद हो सकता है क्योंकि ब्रह्मन का अर्थ है अस्तित्व। ब्रह्मन का अर्थ जो है वो अगर आप शास्त्रों में देखेंगे तो अलग-अलग अर्थ मिलेंगे और वहाँ पे भटकाव भी हो सकता है। ब्रह्मन का अर्थ है बृहद मतलब जो भी कुछ है बहुत विशाल, वो उससे अलग कुछ नहीं है, वो ब्रह्मन है। तो ब्रह्मन में तो दोनों हैं, चित्त भी ब्रह्मन का हिस्सा है और अनुभवकर्ता या दृष्टा भी ब्रह्मन का हिस्सा है। तो अगर अज्ञान है और अज्ञान कहीं पे एक मशीन की तरह इकट्ठा हो रखा है चित्त पे, तो वो भी एक खेल है, लीला है। दृष्टा को आवश्यकता नहीं है। अब आप ब्रह्मन में भी अगर देखते हैं या अस्तित्व में देखते हैं तो केवल 2 ही चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, अनुभव और अनुभवकर्ता। तो आप अगर उसमें भी देखेंगे तो अनुभव जो है वो बदल रहे हैं। बार-बार नए-नए अनुभव आते रहते हैं, एक समाप्त होता है, एक श्रृंखला चलती रहती है। लेकिन अनुभवकर्ता या दृष्टा जो है वो अपरिवर्तनीय है। तो आप अस्तित्व का भी अगर तत्व ढूँढने जाएँगे, तो पहला तत्व आपको अनुभवकर्ता ही मिलेगा, दृष्टा ही मिलेगा।
तो दृष्टा को कुछ ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ना वहाँ पे अज्ञान है और वहाँ पे दोनों हैं। तो अज्ञान, ज्ञान दोनों का अभाव भी है और ज्ञान, अज्ञान दोनों हैं वहाँ। तो ये बुद्धि के परे का विषय है कि अनुभव करता क्या है, क्योंकि वो निर्गुण है। गुण है जहाँ पर कि परिवर्तन है, जिसको वो जान सकती है, बुद्धि पकड़ सकती है। तो ब्राह्मण में तो दोनों ही आ गए, तो जब ये खेल चल रहा है और जब तक खेल चल रहा है, तब तक तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अच्छा है, जो अज्ञान दिख जाए उसको दूर करते रहें और अपने स्वरूप में स्थित होते रहें। अब ये भी कोई प्रयास नहीं है, ये निधिध्यासन कहा गया है। पहले श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन। निधिध्यासन का अर्थ है कि उसमें निष्ठा रहना, कि मैं ये हूँ, उसमें आप स्थित हो गए। उसमें स्थित होके आप कुछ भी करेंगे, तो कभी भी माया आपको फँसा नहीं पाएगी, भ्रमित नहीं कर पाएगी। जैसे अष्टावक्र में बहुत वृत्तांत आते हैं कि आत्मन क्या है, तो वो बोलते हैं कि जो साक्षी है, जो विभु है, विभु मतलब जो सर्वव्याप्त है। अब ऐसा कोई ये ना समझ ले कि दृष्टा जो है वो अलग है और दृश्य अलग है, इसीलिए उन्होंने विभु कह दिया, कि वो सर्वव्याप्त है। जहाँ पर भी देखेंगे, जो भी देखेंगे वो आत्मन ही है। जब ये दिख जाएगा, फिर आपको ये सारे संशय मिट जाएँगे कि क्यों ज्ञान प्रसार करना है, या ब्रह्मन में अज्ञान ही नहीं है, तो वहाँ पे क्यों हम दूर करने की चेष्टा कर रहे हैं, या दृष्टा को क्यों हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और चित्त को, जो जड़ है चित्त, उसको हम क्यों उसमें से क्यों अज्ञान हटाना चाहते हैं। अगर अज्ञान नहीं हटाएँगे, तो आप चित्त को सत्य समझने लगेंगे कि मैं चित्त का कुछ हिस्सा हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। और वो हो जाता है कि आप परिच्छिन्न हो जाते हैं, एक तरीके से आप भिन्न हो जाते हैं बाकी प्रकृति से, चित्त से। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। फिर आपका तीसरा प्रश्न था कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दृष्टा की कोई इच्छा नहीं और मुझे ये ज्ञान हो गया कि मैं दृष्टा हूँ, फिर भी शुभ और अशुभ इच्छा क्यों प्रकट होती रहती है? चाहे वह दृश दृश्य के कल्याण दूसरे के कल्याण की ही इच्छा हो। इसका मतलब अभी चित्त में अज्ञान बचा है या चित्त पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ? कृपया समाधान करें। ये सही है कि दृष्टा की कोई इच्छा नहीं है। अगर आप ये बात हमने पहले प्रश्न में या दूसरे में भी की कि ज्ञान प्रसार की क्या आवश्यकता है, उससे मिलता-जुलता ही है। दृष्टा की कोई इच्छा नहीं होती। दृष्टा जब आप कहते हैं तो वो द्वैत का स्तर है। यहाँ पे आपको बहुस्तरीय ज्ञान का वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, अगर किसी ने नहीं देखा है तो। नहीं तो इस तरह के जो सवाल हैं उनमें अज्ञान झलकता है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मैं जान गया हूँ कि मैं दृष्टा हूँ। अगर आप ये जान गए हैं दृष्टा हैं, तो कैसे जाना है कि आप दृष्टा हैं? वो संभव नहीं है जानना कि मैं दृष्टा हूँ बुद्धि के तौर पे। आप हो सकते हैं दृष्टा, जो कि अभी भी हैं, पर दृष्टा क्या है, कैसा है, क्यों है, उसमें फिर आप कह रहे हैं कि दूसरे का कल्याण की इच्छा हो। अगर आपने दृष्टा हूँ ये जान लिया तो दूसरा रहा ही नहीं। क्यों नहीं रहा? क्योंकि जैसे मैं नहीं रहा, आत्मज्ञान का अर्थ क्या है कि मैं जो है वो मिथ्या है, भ्रम है, अहम जो जिसको भी मैं समझ कर बैठा है, वो ज़्यादातर कहीं न कहीं तादात्म्य करके उसके साथ एक हो जाता है और वही समझ बैठता है कि मैं हूँ। तो वो मैं की मिथ्या दिखने लगती है कि कभी वो कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, वो बिन लोटे क वो जो भी है लोटे बिन मतलब लोटे की तरह कहीं भी लुढ़क जाता है। तो ऐसा मैं जो है वो तो स्थिर नहीं है ना, वो स्थायी नहीं है, उनमें से कौन-सा मैं हूँ? तो जब मैं ही नहीं हूँ, वैसे ही कोई और भी नहीं है। तो आप जब किसी को देखते हैं, तो जब जिसको देख रहे हैं तो आप उसको पहले परिच्छिन्न करते हैं। पहले सबसे पहले अहम भाव उत्पन्न होता है कि मैं हूँ, तभी वो दूसरा दिखता है। तो जब अहम का आपको मिथ्या समझ में आ जाएगी, फिर एक अंदर से स्फुरत होता है, अंदर से स्वतः ही उत्पन्न होता है
वो भी अहम होता है, मैं, पर वो एक बहुत बहुत सर्वव्यापी अहम है कि सब कुछ मैं ही अनुभव करता हूँ। फिर आप क्या करेंगे? फिर ये चाहत कि हमें दूसरों का भला करना है, वो चाहत अकर अकर्तापन से आती है, उसमें कोई कर्ता नहीं है। अकर्तापन से जो चाहत उत्पन्न होती है, उस चाहत में कुछ बुराई नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये इच्छा उत्पन्न हुई है, ये शुभेच्छा है, इस पे कार्य हो रहा है और कर्ता कोई है नहीं, तो किसी का उसमें भला हो रहा है, तो होने दो। किसी का कैसे भला हो रहा है? वो मेरा ही तो भला हो रहा है। कोई और अन्य है वहाँ पे जिसका मैं भला कर पाऊँ। तो अगर मैंने ये जान लिया कि मैं दृष्टा हूँ, तो उससे पहले ये समझ में आ जाता है कि मैं कर्ता नहीं हूँ। तो जब मैं दृष्टा हूँ, तो मैं कर्ता नहीं हूँ और मैं दृष्टा हूँ, तो कोई इच्छा मेरी नहीं है। अब बहुस्तरीय ज्ञान के हम फिर से समझना पड़ेगा कि जो ज्ञान है या जो बुद्धि है, वो तीसरे स्तर पे है। सबसे पहले ये भौतिक जगत है, फिर शरीर है, जीव-जंतु हैं, जो जीवित प्राणी हैं, वो हैं। फिर मन, बुद्धि और अहम है, भावनाएँ हैं। फिर उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर आते हैं, जैसे स्वप्न लोक है और बाकी सारे लोक हैं। फिर कारण शरीर आता है, जहाँ पे इच्छाएँ उत्पन्न हैं, जहाँ पर की वासनाएँ बीज रूप में, लिंग रूप में एक तरीके से संग्रहित हैं। तो उस स्तर पे हम हैं। अब ये जो कारण शरीर के ऊपर है, जो संस्कार हैं, उसके ऊपर तो सब अज्ञेय है एक तरीके से। आप वो जान नहीं सकते कि उसका तत्व क्या है। फिर उसके ऊपर विश्व चित्त आ गया, फिर नाद आ गया, फिर द्वैत आता है। तो द्वैत के स्तर को आप बुद्धि से कैसे समझ सकते हैं? अगर आप बोल रहे हैं कि मैं दृष्टा हूँ, तो ये बोलना ही निरर्थक है कि मैं दृष्टा हूँ। क्योंकि जो बोल रहा है, वो जानता नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। यानी कि वो शब्दों में बयान करना असंभव है, अगर वो वास्तव में आत्मज्ञान हुआ है। नहीं तो एक तरीके से यहाँ पे परेशानी क्या है कि सब पहले से ही पता है प्रश्न का उत्तर। मैं कौन हूँ? उत्तर पता है, मैं आत्मन हूँ, मैं दृष्टा हूँ। पर वो उत्तर आपको आपका अपना उत्तर नहीं है, वो कहीं से सुन लिया, किसी ने कह दिया या कहीं पढ़ लिया, तब भी वो आपका उत्तर नहीं हुआ। जब तक कि आप उसको ठोक कर, बजा कर, ऐसे इतना उसको तोड़-मरोड़ दें कि और कुछ संभव ही नहीं है और वो आपका अपना प्रत्यक्ष अनुभव है कि और कुछ नहीं हो सकता, यही है। तब जाकर के उस पे निष्ठा होती है। जैसे आप मानते हैं कि मेरा नाम ये है, ये तो मान्यता है। अब मानना ही है तो ये अच्छा है कि यही मान लिया जाए कि मैं अनुभव करता हूँ, मैं दृष्टा हूँ। पर वो केवल मान्यता ना रह जाए, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो अशुद्धियाँ हैं, जो विघ्न हैं, उनको दूर करना पड़ता है। इसीलिए वेदांत तो 5 मिनट का है कि आपको आज आत्मज्ञान तो हो सकता है 1 घंटे में हो जाए, आधे घंटे में हो जाए, अगर ऐसे कोई गुरु हैं जो आपको दिखा दें कि ये सब अनित्य है और तुम तो नित्य हो, तभी तो तुम अनित्य को देख पा रहे हो, उसको जान पा रहे हो। तो इस तरीके से इसको समझना चाहिए कि जो चित्त में अज्ञान बचा है, इसीलिए वो ज्ञान प्रसार कर रहे हैं, ये बात पूरी तरह से ठीक नहीं है। चित्त में अज्ञान है, ये बात तो है, क्योंकि अज्ञान है तभी तो वो कुछ करता हुआ दिख रहा है। लेकिन ज्ञानी जो है, वो किस भाव से वो कार्य कर रहा है और वो ये जानते हुए कार्य कर रहा है कि मैं करता नहीं हूँ, तो फिर उसको इच्छा कहना भी गलत है। इच्छा वो जान गया है कि मेरी इच्छा नहीं है। तो अगर कुछ करना ही है तो अच्छा ही काम किया जाए। बुरा काम करने से अच्छा है अपने आप को अ, हाँ, ओम ने लिखा है बिन पैंदी का लोटा। बिल्कुल, हम ऐसा ही है, बिन पैंदी का लोटा है, कहीं पर भी लुढ़क जाता है। उसका कुछ धरातल नहीं होता कि क्या समझ रहा है, कभी बोलेगा मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। तो एक नीचे भी जो
पोस्ट किए कमेंट से स्नेहलता ने लिखा है, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे हैं, बीच-बीच में उस प्रश्नों पे वापस आ जाएँगे। अनुभव किसे होते हैं? तो मैं ये पूछना चाहूँगा यहाँ पर जो लोग सत्संग में जुड़े हुए हैं, कि उनमें से कोई इस प्रश्न का उत्तर दें कि अनुभव किसे होते हैं? कौन है जो अनुभव कर रहा है? क्योंकि अनुभव अगर आप अभी तक स्नेह समझ ही गए होंगे कि अनुभव का अर्थ होता है जो कि परिवर्तनीय है, जो अनित्य है, जो बदलता रहता है, उसको हम अनुभव कहते हैं। तो अनुभव किसे होते हैं, कौन कहेगा? अच्छा, सुभाष ने लिखा है अनुभवकर्ता को, प्रज्ञा ने लिखा है अनुभवकर्ता को, दृष्टा को, प्रज्ञा ने लिखा है साक्षी को। तो ये तो बहुत सरल है स्नेह जी कि जो भी अनुभव हो रहे हैं, क्योंकि द्वैत के स्तर पे हैं तो 2 ही चीज़ें हैं, अनुभव और अनुभवकर्ता। पर हम समझने के लिए, बुद्धि से समझने के लिए बौद्धिक स्तर पे कह देते हैं कि अनुभव जिसे हो रहे हैं वो अनुभव करता है। क्योंकि अनुभव कर्ता अनुभव नहीं हो सकता। अगर अनुभव कर्ता अनुभव हो गया, तो उसको जानेगा कौन कि वो है? अर्थ कहने का तात्पर्य ये है कि अनुभव हो रहे हैं, ये जो जान रहा है, वो अनुभव करता है। ये जो वाक्य पढ़ रहा है, जिस वजह से आपने लिखा है कि अनुभव किसे होते हैं, ये कौन सोच रहा है? ये किसने टाइप किया यहाँ पे? कौन इसको देख रहा है? कौन इसको पढ़ रहा है? तो उस पे थोड़ी देर मनन कीजिए तो आप बहुत आसानी से समझ जाएँगे कि वो अनुभव करता ही है जो अनुभव जिसको होते हैं। फिर स्नेह ने लिखा है कि अद्वैत के स्तर पर, देखिए अद्वैत के स्तर पे अनुभव भी नहीं है, अनुभवकर्ता भी नहीं है। अनुभवकर्ता क्या है? अगर आप अद्वैत की बात करेंगे तो वहाँ पे सब कुछ अज्ञेय है वो, उसका तत्व अज्ञेय है। फिर वहाँ अनुभवकर्ता भिन्न नहीं रहे। अद्वैत का अर्थ है कि जब 2 नहीं है, 2 नहीं है का मतलब अनुभव और अनुभवकर्ता भिन्न नहीं रहे। अब ये एक सैद्धांतिक बात भी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि ये सिद्धांत है और किसी ने कह दिया इसीलिए मुझे मानना पड़ेगा कि ये सत्य है, कि अद्वैत है और अनुभवकर्ता भिन्न भिन्न है। अभी तो हम थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे कि अनुभव और अनुभवकर्ता एक नहीं हो सकते, क्योंकि जो अनुभव है, उसको अनुभव करने वाला कोई होना चाहिए ना, तभी तो हम कहते हैं कि अनुभव है। और अभी अभी हमने कहा कि अद्वैत में अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों दोनों का विलय हो जाता है। अब यहाँ कोई प्रक्रिया मत ढूँढना शुरू कर दीजिए कि कैसे विलय होता है, कौन विलय करने वाला है। फिर दूसरी तरीके से समझना पड़ेगा। देखिए बुद्धि की बहुत सीमाएँ हैं। इस जगह पे आके अभी हम बात कर रहे थे कि बुद्धि तीसरे स्तर पे है और ये नीचे से तीसरे स्तर पे है और वो 9वें स्तर पे है, 10वें स्तर पे अद्वैत है। तो जो तीसरे स्तर पे है बुद्धि, वो 10वें स्तर का सत्य कैसे जान पाएगी? बुद्धि केवल उतना ही समझ सकती है जो अनुभव में आता है और जो भी अनुभव में आता है वो अनित्य है, बदल रहा है, परिवर्तनीय है, वो वहाँ है ही नहीं। अब जो है ही नहीं, उसके ऊपर वो कल्पना मात्र हो जाती है कि अद्वैत क्या होगा। पर प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष है कि केवल अनुभव है और अनुभव करता है, ये प्रत्यक्ष दिखता है। इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि इसके अलावा और क्या है। कोई अगर अपने अनुभव में जाँचेगा, अपने आप को ढूँढेगा, कुछ भी कर ले, कैसे भी तरीके से आप जाएँगे, तो इसको नहीं नकार पाएँगे कि एक अनुभव है और एक अनुभव करता है। इसी को द्वैत कहा गया है। पर ये द्वैत जो है अज्ञेय के ऊपर की स्थिति है, मतलब बुद्धि से जो जाना नहीं जा सकता उसको अज्ञेय कहते हैं। तो ये अज्ञेय है। एक है कि 3 तरह का ज्ञान होता है। एक होता है जो आप जान गए, एक होता है जिसको आपने जाना नहीं है लेकिन जान सकते हैं, वो बुद्धि की पकड़ में है, अभी अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन अनुभव में आएगा तो वो उसका ज्ञान हो जाएगा। लेकिन जो बुद्धि के परे है, जहाँ बुद्धि को समर्पण करना आवश्यक है, उसको अज्ञेय कहते हैं। तो वहाँ जाने के लिए आपको बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा। तो ज्ञान मार्ग पे बड़ी विडंबना है कि कोई धरातल नहीं मिलेगा आपको खड़ा होने के लिए, कोई सहारा नहीं मिलेगा, कोई आलंबन नहीं मिलेगा। निराश्रय हो जाते हैं, मतलब आश्रय नहीं मिलेगा कहीं कि कुछ सपोर्ट मिल जाए कि ये
सब गायब हो जाता है। ये कह दिया जाता है कि जो भी अनित्य है, वो तो मिथ्या है, माया है, क्योंकि वो बदल रहा है। जो पहले नहीं था या बाद में कभी ऐसा जो नहीं होगा, तो वो अभी भी नहीं है, केवल नाम रूप है। जिसे कहते हैं अस्थि भांति प्रिय नाम और रूप। तो नाम रूप जो है वो अनुभव है, मिथ्या है, और अस्थि भांति प्रिय जो है वो तत्व है। अब यहाँ गुण नहीं है, तत्व है, और तत्व जो है वो अज्ञेय है। लेकिन अस्थि का अर्थ है होना, भांति का अर्थ है जानना, और प्रिय का अर्थ है आनंद या प्रेम या मौन या शांति या अकर्य अकर्ता भाव। तो उस अकर्ता भाव में आना, अक्रियता में आना बहुत आवश्यक है। जब आप अक्रियता में आएँगे तो इस तरह के प्रश्न नहीं उठते हैं कि उन दोनों को एक कैसे समझा जाए, एक कैसे है वो? आप बहुत तरीके हैं जिनसे बौद्धिक रूप से समझ सकते हैं कि वो एक कैसे है। लेकिन वो बुद्धि है, वो एक तरीके की कल्पनाएँ हैं। जो दिख रहा है, वो अभी भी सत्य है। यानी कि जो ऊपर के जो स्तर हैं, जो अद्वैत का स्तर है, वो द्वैत में भी सत्य है, और जो द्वैत का स्तर है वो माया में भी सत्य है। और जो माया का स्तर में और नीचे चले जाएँ, जैसे कि जगत है, अचर अचर मिनरल्स हैं, पदार्थ हैं, उस स्तर पे भी ऊपर वाले स्तर सत्य बैठते हैं। लेकिन जो नीचे के स्तर के ज्ञान है, वो ऊपर के स्तर पे जाके असत्य साबित हो जाता है। जैसे आपको यहाँ सब कुछ भिन्न दिख रहा है, अलग-अलग दिख रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उन सारे अनुभव को जोड़ करके मन में ही अनुभव हो रहे हैं, तो मन एक हो गया। अगर मन हटा दें तो ये इन सब की को सत्य या असत्य कहने वाला भी कोई नहीं रहेगा। और मन भी अलग-अलग बदलता रहता है, अलग-अलग स्थिति में भिन्न होता है। उससे पहले इंद्रियां हैं, प्राण हैं, तो ये सब धीरे-धीरे करके आप जोड़ते जाएंगे तो एक में मिल जाएगा कि बुद्धि। बुद्धि से भी सूक्ष्म आ गया कि मैं हूँ, वो एक भावना, अहम भाव। अहम भाव होता है एक कि मैं कुछ हूँ ये मान लेना, पर जब मैं कुछ हूँ ये समर्पित हो जाता है तो अंदर से एक स्फुरित होता है अहम कि मैं भी कहना गलत है, वहाँ पे है, ये है। तो वो जो होनापन है उसको कहा गया है अस्थि। और अस्थि और भांति भिन्न नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो जान रहा है और जिसको जाना जा रहा है वो दोनों अलग-अलग हैं। तो अस्थि और भांति एक ही हैं, मतलब जो सत्व है, अस्तित्व जो है, और जो चैतन्य है, वो 2 अलग-अलग नहीं है। चैतन्य ही अस्तित्व है, अस्तित्व ही चैतन्य है। इसको समझने के लिए एक बहुत उदाहरण दिया जाता है कि जैसे आकाश एक है। 2 2 उदाहरण देते हैं। एक आकाश, जैसे घटाकाश बोलते हैं कि जो घड़ा है उसके अंदर एक आकाश है, और घड़े के बाहर भी एक आकाश है जिसको महाकाश बोलते हैं। तो महाकाश और घटाकाश अलग-अलग नहीं है। उनमें दूरी क्यों है? कि वो घड़े की जो एक भ्रम है नाम और रूप का, उसके कारण है। अब उसी घड़े को आप पानी में डुबो दीजिए तो बाहर का पानी और अंदर का पानी एक है, या जो भी पानी है वो भी एक है, जितनी हवा है वो एक है, आकाश एक है। तो मैं कह रहा था कि आकाश जो एक है, अगर आप उसको मान लें कि वो आकाश चैतन्य है, ऐसा नहीं है कि वो आकाश देख नहीं पा रहा, तो आप कह पाएँगे कि जो चैतन्य आकाश स्वरूप है, वो सत्व है, वो अस्तित्व है, वो अनुभव करता है, और वो जो अनुभव करता है वही चैतन्य है, वही अस्तित्व है। ये सब शब्दों का खेल है, आप कुछ भी बोल दीजिए, जब तक कि आपको ये गहराई से एक तरीके से आपका अपना नहीं है, जान नहीं पाए इसको एक बौद्धिक स्तर पे नहीं, क्योंकि किसी शास्त्र में लिखा है उसलिए नहीं, क्योंकि किसी गुरु ने कहा है इसलिए भी नहीं, क्योंकि 2 ही साधन बताए हैं बोधिवार्ता में, प्रत्यक्ष अनुभव, अपरोक्ष अनुभव और तर्क। अगर इन दोनों साधनों पे, क्योंकि गुरु भी जब कहते हैं तो वो अपने अनुभवों का बयान कर रहे हैं,
और द्वैत के स्तर पे केवल अनुभव और अनुभव करता ही है। तो गुरु भी अपने अनुभवों को शब्दों में बयान कर रहे हैं, या किसी ज्ञानी ने अपने अनुभवों को जो लिखा वो शास्त्र हो गए। अब उन शास्त्रों में जो कि हजारों साल पुराने हैं, तो उन शास्त्रों में शब्दों का अर्थ बदल जाता है, धीरे-धीरे करके। और उतने पुराने शब्दावली को अभी हम समझने जाएँगे तो कुछ का कुछ अर्थ निकाल लेंगे। अब उन्होंने पता नहीं क्या सोच के लिखा था, और जब लिखा था तो किसको वो बता रहे थे। जिसको बता रहे थे उसकी परिपक्वता कितनी थी, बुद्धि कितनी उसकी विकसित थी, और किन शब्दों में बता रहे थे, किन अनुभवों को बता रहे थे जो उनको समझ में आए। तो इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं कि चौथा प्रश्न, गुरुजी कहते हैं कि जो भी घटना हो रही है वो पूर्व निर्धारित है। विश्वचित्त की स्मृति में सब कुछ पहले से ही रूप में मौजूद है। इसका मतलब मैंने जो कुछ भी लिखा है, क्या ये भी एक-एक शब्द पहले से निर्धारित है? अब वही है कि 2 स्तरों के ज्ञान को अलग-अलग जब हम मिश्रण कर देते हैं, तो इस तरह का उलझन आती है कि ऐसा कैसे संभव है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, तो जो मैं ये लिख रहा हूँ, जो मैं ये बोल रहा हूँ, जो आप सुन रहे हैं, या जो मैंने हाथ अभी ऊपर उठाया, ये सब भी पूर्व निर्धारित है। तो इसको स्तरों पे आप मिश्रण करेंगे तो इस तरह की उलझन आएगी। वो कहने का अर्थ ये है कि अगर आप अभी भौतिक नियमों की बात करते हैं तो सब कुछ पूर्व निर्धारित है। एक तरीके से अगर आप एक, जैसे उस उदाहरण के लिए गुरुजी ने उस दिन बताया था कि काँच का ग्लास नीचे फेंकेंगे, तो सब कुछ पूर्व निर्धारित है कि कितनी गति से वो जाएगा, और जब टकराएगा नीचे जाके और वो टूट गया काँच का ग्लास, तो उसका एक-एक कण किस मोशन में किस मोशन को फ़ॉलो करेगा, कितनी दूर जाके गिरेगा, वो सब कुछ पूर्व निर्धारित हो गया, क्योंकि वो नियमों से बंधा है। लेकिन गिलास फेंकना या नहीं फेंकना, ये थोड़ी-सी इसमें पूर्व निर्धारण कम है। वैसे एक और उदाहरण दिया जाता है कि आपको मुंबई से पुणे जाना है, तो मुंबई से जब पुणे जा रहे हैं तो हाईवे जो है वो एक तरीके से पूर्व निर्धारित है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लेकिन बीच में रुक गए। आप इधर थोड़ा बहुत डिटूर कर लिया, थोड़ा आपने गाड़ी को रोक लिया, तेज चल रहे हैं, धीरे चल रहे हैं, ये सब पूर्व निर्धारित नहीं है, इसमें आपके हाथ में मुक्ति है। तो जैसे-जैसे साधक की प्रगति होती है, प्रगति का अर्थ है कि जैसे-जैसे वो अपने स्वरूप को पहचानने लगता है, वैसे-वैसे पूर्व निर्धारण कम हो जाता है। ये कहीं मिलेगा नहीं, मैंने भी कहीं नहीं सुना, केवल गुरुजी के मुख से सुना है ये। क्योंकि नहीं तो आप यही मानते हैं कि अगर सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो फिर सब कुछ छोड़ दो, मैं बैठा रहूँगा, ज्ञान भी हो जाएगा, मुक्ति भी हो जाएगी, मृत्यु भी हो जाएगी और दूसरा जन्म भी हो जाएगा, सब कुछ तो पूर्व निर्धारित है। तो क्या करने की आवश्यकता है? प्रयास करना है, ये जानने के लिए कि प्रयास करना निरर्थक है। जब तक आपने प्रयास नहीं किया, तब तक यही नहीं समझ पाएँगे कि ये प्रयास करने से कुछ नहीं मिलेगा। जब तक आपने बुद्धि का उपयोग नहीं किया, तब तक ये नहीं समझ पाएँगे कि बुद्धि का उपयोग निरर्थक है। तो ये विडंबना है अध्यात्म की कि इसका एक और उदाहरण आता है कि कई लोग जब थोड़ा बूढ़े हो जाते हैं तो चश्मा अपने सिर के ऊपर कर लेते हैं, कि ये आदत होती है, और ढूँढते रहेंगे कि चश्मा कहाँ गया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बूढ़े होने पे होता है, कई बार युवाओं को भी हो जाता है। या एक और उदाहरण शास्त्रों में दिया जाता है कि आप किसी दोस्त के यहाँ गए और वहाँ बातचीत कर रही थी या कुछ था, आपने जो गले में हार था, उसका आपको आभास नहीं रहा। थोड़ी देर बाद आप घर वापस आए तो आप अपने हार को ढूँढने लगे। फिर आपको लगा कि मैं शायद अपने दोस्त के यहाँ पे वो हार को भूल आया हूँ। भागते-भागते आप वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पे वो दोस्त बोलता है, "अरे! क्या ढूँढ रहे हो?" तो उन्होंने बोला कि मैं हार को ढूँढ रहा हूँ। तो वो भी देखता है, बोलता है, "अरे! तुमने पहना तो हुआ है।" अब कोई कहेगा कि यहाँ से उसको भाग के जाने का जो प्रयास था,
क्या वो आवश्यक था? वो इसलिए आवश्यक था ये जानने के लिए कि मैं जो ढूँढ रहा था वो मेरे पास पहले से ही था। इस तरीके से इसको देखते हैं तो जो समझ में आता है कि प्रयास करना आवश्यक है, ये जानते हुए कि कोई भी प्रयास कर नहीं रहा है, तो घूम फिर के हम लोग अकर्ता भाव में आ ही जाते हैं। तो सब कुछ पूर्व निर्धारित है, ये अलग-अलग स्तरों पे बात सही है, लेकिन जो अभी हमने कहा कि ऊपर के स्तर नीचे पे भी सही बैठते हैं, नीचे के स्तर ऊपर पे सही बैठ नहीं बैठते। फिर 5वां प्रश्न है इनका कि क्या आत्मज्ञान में स्थित ज्ञानी में काम और क्रोध, लोभ जागृत हो सकते हैं? आपने आत्मज्ञानी आत्मज्ञान अगर होता तो ये प्रश्न नहीं आता है, क्योंकि आत्मज्ञान आत्मज्ञानी जो है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पत्थर हो गया, उसमें कोई भावना ही नहीं आएँगी या काम आ गया कि क्रोध आ गया तो इसका अर्थ हो गया कि वो आत्मज्ञानी नहीं रहा। आपने आत्मज्ञानी की परिभाषा पता नहीं क्या समझ रखी है, उसकी वजह से इस तरह के प्रश्न आते हैं, क्योंकि काम और क्रोध तो बहुत प्राकृतिक चीज़ें हैं, भावनाएँ हैं। जब तक कोई जीवित है, तो वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, हर्ष, शोक ये सब आते रहेंगे। लेकिन साथ-साथ उदासीनता एक आती है, विरक्ति होती है, अनासक्ति होती है, वैराग्य होता है। मतलब ये पता होता है कि ये सब एक मशीन में यंत्रवत आते हैं और यंत्रवत चले जाते हैं। और इतना नियंत्रण होता है ज्ञानी को या आत्मज्ञानी को कि उसमें से कौन-सा किस पे कार्य होना चाहिए और किसको हमें छोड़ देना चाहिए, वो भी उसको प्रज्ञा जागृत होती है साथ-साथ। अगर हो हो सकते हैं, तो फिर गीता में स्थित प्रज्ञ महापुरुष का क्या अर्थ है? कृपया प्रकाश डालें। अब गीता में स्थित प्रज्ञ की जो परिभाषा कही गई है, उसमें 2 चीज़ें गई हैं कि जब सारी कामनाएँ छूट जाती हैं, जितनी भी उठने वाली कामनाएँ छूट जाती हैं और आत्मन आत्मन में ही संतुष्ट हो जाता है, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अब इसको समझिए, क्योंकि अब कृष्ण भगवान ने क्या सोच के ये कहा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन जो हमारी छोटी-सी बुद्धि है उसमें 2 चीज़ें पकड़ में आती हैं कि कामनाओं का त्याग। अब कामनाओं का कैसे त्याग होगा? कामनाओं का त्याग हो गया तो खत्म, फिर तो जीवन ही समाप्त हो गया। तो कोई बताना चाहेगा यहाँ पर जो है कि कामनाओं का त्याग का क्या अर्थ हो सकता है कि जब सारी कामनाएँ छूट गईं, उनका त्याग हो गया, जितनी भी मन में उठने वाली कामनाएँ हैं और आत्मन आत्मन में ही संतुष्ट हो गया, तो उसको स्थितप्रज्ञ कहा गया। तो कामनाओं का त्याग का अर्थ क्या है? कि जब ये कहते हैं कृष्ण भगवान की कामनाएँ नहीं रहीं, तो वो क्या कहना मतलब उनका तात्पर्य क्या है? क्योंकि बहुत 5000 साल पुरानी गीता है और उस समय के जो परिस्थिति रही होगी जिस समय उन्होंने बताया, हो सकता है वो परिभाषा या जो शब्दों का प्रयोग है वो भिन्न हो गया है। तो कामनाओं का अर्थ है अगर समझें तो सीधे संस्कार, वासनाएँ, इच्छाएँ। तो कामनाओं को जब त्याग करते हैं, तो कामनाओं के त्याग का अर्थ है सुमा ने लिखा है नॉट ग्रीडी, मतलब लोभ नहीं होना, उसके पीछे नहीं भागना। फिर आलोक ने लिखा है चेतना, रुचिका ने लिखा है शुद्ध प्रज्ञा, प्रज्ञा ने लिखा है मुक्ति, संदीप ने लिखा है कामनाएँ मेरी नहीं है, सोनम ने लिखा है कि कामना पूरी हो ना हो, संतुष्ट रहना त्याग है। बहुत अच्छे-अच्छे उत्तर आए, बहुत ही सुंदर। पर मुझे लगता है संदीप और सोनम के उत्तर ज्ञान मार्ग के दृष्टि से बिल्कुल सही है कि जब कामना का त्याग का अर्थ ये नहीं है कि कामना आए नहीं, वो कामना का त्याग नहीं होता। कामनाएँ आए भी, तो भी मेरी नहीं है। कामनाएँ हैं, तब भी मैं मेरी नहीं है, कामनाएँ नहीं हैं, तब भी मेरी नहीं है। तो मैं कामना नहीं हूँ, तो उसके होने या ना होने से मुझ पे कुछ अंतर नहीं पड़ता। तो आपने जैसे पीछे लिखा था शिवम ने कि मैं दृष्टा हूँ, आत्मज्ञान हो गया। तो जब आत्मज्ञान हो गया तो सबसे पहले तो ये पता चलता है कि जो भी इच्छाएँ उत्पन्न हो रही है, वो मैं नहीं हूँ, ना इच्छाएँ मेरी हैं। तो जो संदीप ने लिखा है कि कामनाएँ मेरी नहीं है, जैसे ही ये पता चलेगा तो मुक्त है, उसी क्षण मुक्ति है। या सोनम ने जो लिखा है कि कामनाएँ पूरी हो
ना हो, संतुष्टि रहना ही त्याग है। मतलब आत्मन तुष्टति। इसका अर्थ है कि और कोई तरीका नहीं है कामनाओं को पूरा करने का। आपको लगता है कि मैं एक गुलाब जामुन खा रहा हूँ, तो उससे जो मिठास उत्पन्न हो रही है, तो मैं खुश हो गया और वो कामना पूरी हो गई। या मैंने कुछ गाड़ी ले ली, तो एक गाड़ी लेने से पहले ही अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है और उसकी लॉटरी लग गई और उसे मान के चलिए कि 50 लाख रुपए मिल गए, तो उसको तृप्ति हो जाएगी, गाड़ी नहीं मिली है, लेकिन गाड़ी खरीदने की उसके पास क्षमता आ गई है, वहीं तृप्ति होगी और वो तृप्ति वैसी होगी कि गाड़ी मिल गई है मुझे। फिर गाड़ी मिलने की भी तृप्ति होगी। तो आप देखिए कि जब भी कोई इच्छा पूरी होती है, तो उस समय थोड़ी देर के लिए इच्छा का अभाव हो जाता है और उस इच्छा के अभाव की स्थिति में आनंद उत्पन्न होता है। उस आनंद को कहते हैं कि आत्मनया आत्मन तुष्टि। यानी कि जो कि दृष्टा है, वो अपने आप में ही पूर्ण है। उसको कोई बाहर से वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, प्रशंसा, उपलब्धि कुछ चाहिए नहीं अपने आप को पूर्ण करने के लिए। तो जो इस तरीके से पूर्णता को देख सकता है, वो अपनी आत्मा में तो संतुष्ट है, वो मुक्त है। तो वैसा कहा गया होगा जब कृष्ण ने कहा कि आत्मनय आत्मना तुष्ट। और कामनाओं जब त्याग हो जाता है, कामना का त्याग कैसे होगा? कामनाएँ पूरी करके कामनाओं का त्याग नहीं हो सकता। देखिए कामनाएँ 3-4 तरह की होती हैं। कुछ कामनाएँ हैं जो कि पूरी कर लें, फिर वो दोबारा नहीं उठती हैं। कुछ कामना है जो कि पूरी करें तो वो और ज़्यादा तेज़ गति से उत्पन्न होती हैं। परंतु ज्ञान मार्ग में जो ज्ञानी है, जो आत्मज्ञानी है, वो ये जान जाता है कि जितनी भी वासनाएँ हैं, जितनी भी इच्छाएँ हैं, उनको पूरा करके उससे मुक्ति नहीं मिलती है, उसका त्याग नहीं हो सकता। वो ये जानता है कि चाहे इच्छाएँ हों या ना हों, ये मुझसे भिन्न है और वहीं उसी क्षण मुक्त हो जाता है। फिर कामनाएँ के होने से और ना होने से दोनों परिस्थितियों में वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है। स्नेहलता ने लिखा है कि दृष्टा बनकर देखेंगे तो कामनाएँ प्रभावित नहीं करती। ये दृष्टा बनकर देखना भी मतलब एक तरीके का प्रयास नहीं होना चाहिए। आप दृष्टा पहले से ही हैं। तो जब आप दृष्टा हैं, जो कि निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है, निर्लिप्त है, निराश्रय है, जो खुद चैतन्य है, वो कैसे प्रभावित होगा किसी भी चीज़ से? ये तो सत्य है और वही मैं हूँ। इस स्थिति में जब हम स्थिर हो जाते हैं, निष्ठावान हो जाते हैं, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ का अर्थ है कि जो प्रज्ञा स्थिर है, स्थित है, जो इधर-उधर नहीं डोलती। आज कुछ बोल दिया और कल कहीं और कुछ पढ़ लिया, तो लगा कि नहीं वो पुरानी बात गलत थी, तो फिर वो स्थित प्रज्ञ नहीं हुआ। स्थित प्रज्ञ का अर्थ है कि जो झुठलाया नहीं जा सकता, जो अपरिवर्तनीय है, जिसको कभी भी नहीं कह सकते कि वो बदल गया समय के साथ या देश के साथ या परिस्थिति के साथ या व्यक्ति के साथ। तो ऐसा क्या है? ऐसा एक ही चीज़ मिलेगा जो है आत्मन, अनुभवकर्ता, दृष्टा, साक्षी। ये सब शब्द हैं। इन शब्दों में हम उलझेंगे तो कभी भी सत्य तक नहीं पहुँच पाएँगे जो वो है। इसीलिए गलती क्या होती है कि आज के युग में सब कुछ उपलब्ध है। उत्तर पहले पता है, प्रश्न बाद में आ रहा है। यही माया का खेल है। हम समझ लेते हैं, सोच लेते हैं कि मैंने मान लिया कि आत्मज्ञान मेरे को हो गया है। लेकिन अगर आत्मज्ञान हो गया तो वो रहा ही नहीं जो जिसको आत्मज्ञान हुआ है। आत्मज्ञान का अर्थ व्यक्ति से मुक्ति है। व्यक्ति कभी मुक्त नहीं होता, व्यक्ति ही मिथ्या है, वो जानना आत्मज्ञान। तो एक बार आपने ये देख लिया कि एक व्यक्ति मिथ्या है, मतलब जो मैं अपने आप में ही अनुसंधान करके देख सकता हूँ ना कि मैं जो है ये इधर-उधर भटक रहा है, मिथ्या है। वैसे ही मैं देख पाऊँगा कि जो दूसरा व्यक्ति सामने दिख रहा है वो भी उतना ही मिथ्या है जितना ये व्यक्ति मिथ्या है। और उस व्यक्ति को
अनुभव करने वाला और इस व्यक्ति को अनुभव करने वाला दो नहीं है, अलग-अलग नहीं है, एक है। इसका उदाहरण एक और तरीके से दिया जाता है शास्त्रों में कि एक मोमबत्ती जला दी और उसके ऊपर एक घड़ा उल्टा करके रख दिया, उसमें अनेक छेद हैं, मान के चलिए 10-12 छेद हैं और उसको पूरी तरह से ढक दिया, मतलब घड़ा जो है ज़मीन पे है, उसके अंदर एक मोमबत्ती जल रही है। तो बाहर से कोई देखेगा जिसने ये पूरी प्रक्रिया नहीं देखी है, तो उसको क्या लगेगा कि जो घड़े में जितने छेद हैं, उतने व्यक्ति हैं, उतनी जगह पे वो प्रकट है। वो उसकी अभिव्यक्ति है, जबकि है तो एक ही मोमबत्ती, उसका स्रोत जो है वो स्वप्रकाशित है और वो एक है। लेकिन जो हर छेद से जो प्रकाश बाहर निकल के आएगा, वो हर छेद ऐसा प्रतीत होगा कि वो भिन्न है। तो ये सब उदाहरण है, मतलब इनको ऐसा मत समझिए कि ये ये एक संकेत मात्र है, उसको दिखाने के लिए जो कि अभी भी प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध है। तो वो देखना आवश्यक है और जब जिसने ये देख लिया, तो वो फिर हिलेगा नहीं, वो डुलेगा नहीं। उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ऐसी बुद्धि को स्थित प्रज्ञ कहते हैं जो कि बुद्धि समर्पित हो चुकी है। जिस बुद्धि ने अपने आप की निरर्थकता को देख लिया है कि इसके आगे जानना संभव नहीं है, वहाँ जाकर समर्पण आता है। तो वो समर्पण ही सच्चा समर्पण है, जहाँ पर आप एक हो गए। आपने जो घड़े में से अलग-अलग छेदों से जो प्रकाश निकल रहा है, वो वैसा ही दिखता रहेगा, लेकिन उनको देखते हुए भी आपने देख लिया कि इनका स्रोत जो है वो एक है, दृष्टा एक है और वो मैं हूँ। वैसे ये मानव यंत्र हैं, मनोशरीर के यंत्र हैं, जिनकी अलग-अलग जगह पे अभिव्यक्ति है इनकी, परंतु उनका जो स्रोत है वो एक है। आत्म जो है वो साक्षी है और साक्षी जो है वो व्यापक है और जो व्यापक है वो पूर्ण है और जो पूर्ण है वही चैतन्य है और जो चैतन्य है वो अक्रिय है और जो अक्रिय है वो एक है और जो एक है वो असंग है, जो असंग है वो मुक्त है और जो मुक्त है वो हमेशा निष्प्रह है, मतलब कि उसमें कोई इच्छाएं नहीं है। तो ये शब्द जो है, इनको शब्दों के तौर पे ना लें। इन शब्दों के एक-एक शब्द के पीछे बहुत गहरा अनुभव छुपा है, जिन्होंने भी ये शब्द कहे हैं। निर्विकार, निराकार, निर्भर, निर्भय, मतलब जिसको भय नहीं है, और निर्भर जिसको भरा नहीं जा सकता, निर्लिप्त जहाँ पे कि असंग, निष्क्रिय, निस्पृह, ये सारे शब्द जो है बहुत सब नकारात्मक शब्द हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो जो इनको नकार रहा है, वो मैं हूँ, वो आत्मन है, वो दृष्टा है। तो उसको जानना नहीं है बुद्धि से, वो होना है और होने के लिए कुछ करना नहीं है, कोई प्रयास नहीं है, वो पहले से ही है। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को समझ सकते हैं। फिर छठा प्रश्न था शिवम का कि मेरा दूसरा प्रश्न चेतना के विषय में है। जब मैं एक साथ अपने शरीर, विचार और हम को साक्षी भाव से देखता हूँ तो आत्मज्ञान की पूरी चेतना जागृत रहती है। लेकिन जब मेरा ध्यान पूरी तरह बाहर के किसी काम पर होता है, जैसे अकाउंट का काम करते समय, दृष्टा की चेतना विलीन हो जाती है। उस समय चेतना कैसे बनाए रखें? ये जो प्रश्न है ये थोड़ा-सा इसमें अज्ञान झलकता है। तो मेरी शिवम, अच्छा आप हैं, तो मेरी आपसे मतलब आप अगर कुछ बताना चाहेंगे कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं कि चेतना को कैसे जगा के रखें जब हम काम में लिप्त हैं? तो आप बताएँगे क्या पूछना चाह रहे हैं? आप चेतना क्या समझते हैं कि क्या है चेतना? अपने को अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। आपने क्या समझा है कि चेतना क्या चीज़ होती है? मैं शिवम से पूछ रहा हूँ। या तो आप अनम्यूट करके कह दें या आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हाँ जी, अश्विन जी बताइए। प्रणाम। प्रणाम जी। सर, सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ
कि चेतना का मतलब ये है भाई, मेरी स्मृति में, मेरे स्मरण में निरंतर ये ज्ञान मुझे रहता है कि शरीर, मेरे विचार, मेरी इच्छाएं, मैं इनको देख रहा हूँ। इस जी, चीज का मुझे अनुभव, मतलब ये कहे कि अपने से अलग अनुभव होता है। जी, अहम जो मैं भाव है, ये भी मेरे अनुभव में है कि ये मुझे अनुभव हो रहा है। मेरा होने का जो बोध है, ये जी, भी मैं नहीं हूँ। ये चेतना मेरी जागृत रहती है। जी, लेकिन जैसे कोई गहन विषय आता है, मेरी एकाग्रता जिसमें पूर्ण रूप से लिप्त हो जाती है, जी, मैं अकाउंट का काम करता हूँ, जी, उस समय ये जो दृष्टा का जो स्मृति है, जो स्मरण है, जिसे गुरुजी चेतना बोलते हैं, वो उस समय उसका लोप हो जाता है। ये मुझे आत्मज्ञान की स्मृति स्मरण नहीं रहता भाई, कि ये जो काम कर रहा है, इसको देख रहा है, वो मैं नहीं हूँ। ये ज्ञान का मतलब उस कुछ समय के लिए इसका लोप हो जाता है और मैं अपने आप को दोबारा जीव समझने लगता हूँ। इस स्थिति से मैं कैसे ऊपर उठूं, निरंतर सातत्य इस चीज का कैसे रहे, क्योंकि दृष्टा को चेतना की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो ये जीव है, इसी के अंदर चेतना एक व्यक्ति के रूप में जागृत होती है। तब उसको ये बोध होता है कि भाई जीव अलग है और जो उसको देखने वाला है वो अलग है। ये वृत्ति जी। निरंतर कैसे बनी रहे, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। हाँ, नहीं शिवम जी, अब मैं सर, आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अभी कार्यक्रम में हैं कि नहीं है? सर, मैंने ज्वाइन किया है कार्यक्रम अभी, लेकिन मैं गुरुजी से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। वीडियो उनके निरंतर देखता हूँ और प्रश्न भेजता रहता हूँ उनके पास, उनके जी, उत्तर आते रहते हैं जी। जी। नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा जी, जरूरी नहीं है कि मतलब जो कार्यक्रम में नहीं है उसको आत्मज्ञान नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते। परंतु जो जी, आपका जी, प्रश्न है उसका अर्थ ये है, उसका जो उत्तर ये है मेरे अनुसार, कि जी। चेतना में स्थिति करने को कहते हैं स्थित, ये जो निधि ध्यासन। तो पहले हाँ श्रवण जी, जी, करना है, फिर मनन करना है, फिर निधि ध्यासन करना है। तो निधि जी, ध्यासन जब भी करना होता है तो वो एक गुरु के सानिध्य में करना होता है, उनके मार्गदर्शन में करना चाहिए। नहीं तो जी, जी, आपको ये भ्रम हो सकता है, या किसी को भी भ्रम हो सकता है कि मैं जान गया हूँ, मुझे सब कुछ पता है। और जी, जी, अगर उस समय कच्चा है घड़ा, थोड़े से अशुद्धियां हैं, विघ्न है, तो जी, वो अलग तरीके से ज्ञान को वो करेगा, मतलब ज्ञान का अर्थ जी, जी, निकाल लेगा। तो कई आपने भ्रमित देखे होंगे, भ्रम होता है लोगों को कि अ, उसको वो ज्ञान को एक तरीके से जैसे पकौड़े तलते हैं ना, बेसन ऊपर लगा होता है, तो जी, वो जी, अगर अंदर अशुद्धि बची है तो वो अलग तरीके से उसको लेप लगा करके कुछ उसका अलग ही मतलब निकल जाएगा। तो ये जी, जो चीजें हैं, ये गुरु ही बता सकते हैं कि आत्मज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। और जब हो जी, गया जी, तो उसके बाद जी, साधना कैसे, उसके बाद साधना रहती नहीं है, उसके बाद सब कुछ अपने आप होता है। तो जी, अज्ञान का धीरे धीरे नाश होना चाहिए। तो चेतना में स्थिति तभी आती है जब अशुद्धियां धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती हैं। जी, और जी, अशुद्धियां मेरी नहीं है, ये अभी समाप्त की जा सकती है। अगर जी, आत्मज्ञान वाकई हो गया है तो आप जैसे अभी जी, कुछ भी करें, चाहे आप कितने भी काम में व्यस्त रहें, जी, आपको ये पता चल जाएगा। एक मिनट, वॉइस इको हो रही है, मैं थोड़ी देर के लिए आपको म्यूट करता हूँ। हाँ, अगर आप की चेतना एक बार जागृत हो गई तो ऐसा नहीं है कि उसको बना के ही रखना है हमेशा। जब आवश्यकता है वो चेतना आ जाती है। और अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो उस समय चेतना नहीं है, ये कहना भी गलत है। मतलब धीरे धीरे करके वो चेतना हमेशा ही बनी रहेगी। अगर आपके अंदर चेतना, वो प्रयोग से आएगा। मतलब ये भी आशा करना गलत है कि जैसे ही आत्मज्ञान हुआ उसके अगले दिन से मेरे को 24 घंटे चेतना बनी रहेगी। 24 घंटे चेतना बनी रहना संभव है, पर उसमें जल्दी क्या है? अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और उस काम में कोई गलत वो नहीं आ रहा, मतलब आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, कहीं हिंसा नहीं है, आपके मन में उद्वेग उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, और आपको कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि ये नहीं करूंगा तो कुछ और हो गया, या
आप देख पा रहे हैं कि उस काम को करने से कोई आगे उसका गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब चेतना जागृत है। चेतना का अर्थ होता है कि मैं अनुभव करता हूँ, मैं दृष्टा हूँ। अब ये ऐसे ही है कि मैं दृष्टा हूँ यानी कि आपका नाम शिवम है, तो मैं शिवम हूँ, ये बार-बार थोड़ी आपको दोहराना पड़ता है। वैसे ही चेतना है कि मैं अनुभव करता हूँ, ये एक बार आपने जान लिया, तो उसके बाद फिर कोई आवश्यकता नहीं होती है कि उसको बार-बार दोहराने की। तो वो स्मरण से आता है और जब आवश्यक है तब आ जाती है। तो जैसे-जैसे अशुद्धियाँ दूर होती जाएँगी, आपकी चेतना सभी अवस्थाओं में बनने लगेगी, चाहे वो जागृत हो, स्वप्न हो या सुषुप्ति हो। तो उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वो संकल्प से होता है, वो समर्पण से होता है और वो कृपा से होता है। तो संकल्प, समर्पण और गुरु कृपा, अगर ये 3 हैं, तो चेतना में ये प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा कि कैसे बने, कब बने। जब ज़रूरत होगी वो आ जाएगी और जब ज़रूरत नहीं होगी तो उसकी मतलब उस फिर ना रहे, रहे क्या अंतर पड़ता है? वो भी तो चित्तवृत्ति है, आपने आगे एक प्रश्न में लिखा है। तो मेरे को लगता है आज बाकी के प्रश्न हम नहीं लेंगे, अगले सत्संग में लेते हैं। आप सबको भी कहीं न कहीं मुझे पता है कि सबके अपने-अपने कार्य होंगे और तो आज का सत्संग हम यहीं पे समाप्त करेंगे और आगे के जो भी प्रश्न हैं, वो अगले सत्संग में लेंगे। शिवम से भी मेरी ये अनुरोध है कि अगले सत्संग में आप चाहें तो आएँ और इस पे और थोड़ा-सा विस्तार में चर्चा करेंगे। आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं, उनसे झलकता है कि आपने काफ़ी मनन किया है। तो मेरा तो ये मतलब सुझाव है कि आप गुरुजी के संपर्क में रहें और अगर आत्मज्ञान वो सुझाव देते हैं कि आत्मज्ञान हो गया है और आपको प्रयोग करने चाहिए, तो फिर आप प्रयोग करना शुरू कर दें। पर उनसे सलाह लेके करें क्योंकि गुरु कृपा, गुरु का मार्गदर्शन और बुद्धि का समर्पण और संकल्प, इन सब के लिए गुरु हों तो बहुत अच्छी तरह से होता है। नहीं हो तब भी वो होता है लेकिन उसमें भटकने की संभावना बहुत रहती है कि भ्रम हो जाता है कि मैं जानता हूँ। वास्तव में शायद आप नहीं जानते हो, तो वो कैसे बताएगा कि मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ? जब तक कि कोई ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति भी कहना मतलब शब्दों की सीमा है, गुरु व्यक्ति है या गुरु क्षेत्र है, जहाँ से कि आप सीधे संपर्क में ला सकते हैं। गुरु क्या करते हैं कि आपको सीधे गुरु क्षेत्र के संपर्क में ले आते हैं। फिर आत्मना आत्मना तुष्ट, जो आपने पूछा था स्थित प्रज्ञ की परिभाषा, तो आप सीधे ही आपके गुरु हैं, मतलब आत्मन ही आत्मन का गुरु है। गुरु व्यक्ति भी आत्मन है, गुरु क्षेत्र भी आत्मन है, आप भी आत्मन हैं। तो अंततः तो आत्मन ही आत्मन का गुरु है। बट वहाँ तक पहुँचने के लिए जो आवश्यकता होती है वो एक गुरु के मार्गदर्शन की, गुरु कृपा की, संकल्प की और समर्पण की। तो आज हम यहाँ समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले सत्संग में जो बाकी के प्रश्न रह गए हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद सभी का।